जैसा कि आप सभी को विदित है, राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालन में आज हम यहाँ कैरियर मेला आयोजित करने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में विभिन्न विभागों में सेवा दे चुके और दे रहे हैं, वो आपको कैरियर की संभावनाओं को परिचित कराने के लिए उस विभाग में कैरियर के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसका लाभ लेने के लिए, जानकारियां देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। सर्वप्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं पिटाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो मां सरस्वती को माल्यार्पण कर और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अतिथियों का स्वागत सत्कार कर हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। हमारे स्थानीय विद्यालय में सेवा दे चुके सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से जो व्याख्याता महोदय श्री इलियास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री कौशल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इलियास जी सर को माल्यार्पण का अभिनंदन करें। विद्यालय में आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। अब हाँ, आज के हमारे संस्था प्रधान श्री आलोक जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्थानीय विद्यालय में सेवा दे चुके माननीय मंसूर अली साहब को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। अन्य विभाग से भी हमें हमारे द्वारा अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। जैसे ही वो आएंगे उनका भी हम अभिनंदन करेंगे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आज राज्य सरकार के द्वारा कैरियर मेले के साथ ही प्रधानमंत्री महोदय का आज परीक्षा भी चर्चा भी कार्यक्रम था, तो इस वजह से थोड़ा समय का अभाव रहा। अब हम अविलंब आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कैरियर मेला राज्य सरकार ने विगत वर्षों से प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार चाहती है कि बोर्ड कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने कैरियर के बारे में जागरूक हो, निकट भविष्य में उन्हें किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है, उसके लिए अभी से वो अपनी एक दिशा निर्धारित करे और उसी दिशा में अनवरत रूप से प्रयास करें, ताकि बिना समय गवाए वो अपने जीवन में सफल हो पाए और एक निश्चित दिशा बनाकर उसी रास्ते पर यदि कोई चलता है तो सफलताएं निश्चित रूप से मिलती है। विभिन्न विभागों के महानुभाव सज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं। अविलंब मैं सबसे पहले प्रारंभ करूंगा हमारे चिकित्सा विभाग से पधारे चिकित्सक महोदय आरिफ बंसार साहब से कि आप अपने कैरियर के लिए जितने संघर्ष आपने किए, जिस विषय को आपने चुना और इस कैरियर में कितनी संभावनाएं हैं और कितना आप सेवाएं देते हुए आपको जो समय हो गया उसमें आपके अनुभव साझा करें। हम आपके अनुभवों से सभी अनुप्रेरित होना चाहते हैं और बच्चे इस दिशा में जो कैरियर बनाना चाहेंगे उनका मार्गदर्शन हो पाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें
आपके उद्बोधन के साथ ही हम आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। प्लीज सर। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और स्कूल स्टाफ ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, तो इसके लिए आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और सभी जो है अध्यापक महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। तो पहले मैं कैरियर के बारे में बताना चाहूँगा कि कैरियर जो है आपको किस फील्ड में बनाना चाहिए, ये आपको खुद जो है एनालिसिस करना चाहिए कि भाई मैं जो है आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी डॉक्टर बने, कोई अच्छा टीचर भी बन सकता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस है, साइंस में दो तरह के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। इसी के तरीके से जो है आर्ट्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर है। तो आप पहले किताबों को पढ़ के देखिए कि आपको किस में रुचि है। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो आप उस फील्ड में आगे बढ़िए। कई विद्यार्थी होते हैं जो खेलने में अच्छे होते हैं, तो उनको खेल के क्षेत्र में जाना चाहिए। अब पशु चिकित्सा में जाने के लिए आपको जो है नीट का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद 5 साल की डिग्री होती है। वैसे मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो है मांगरोल में ही पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैं कोटा चला गया। 2 साल मैंने 11th-12th वहीं से की। फिर मैंने 3 साल एलन में तैयारी की। फिर वहाँ से मेरा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में जो है चयन हुआ, तो मैंने वहाँ से जो है पशु चिकित्सक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद हम संविदा पे नौकरी लग गए, मोबाइल वेटनरी यूनिट में। तो इस तरीके से जो है मेरा संघर्ष चलता रहा। मैं आप सबको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपना चॉइस सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। कई बच्चों का दिमाग जो है मैथमेटिक्स में अच्छा चलता है, तो उनको मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। कई बच्चों का दिमाग आर्ट्स में अच्छा चलता है, तो उनको आरएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहिए, पटवारी की तैयारी करना चाहिए। और इसी तरीके से अभी जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। जैसे जेल प्रहरी की निकली हुई है, 803 पद हैं। इसमें 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दे सकते हैं। वाहन चालक की भर्ती निकली हुई है, ये भी 10वीं के बाद ही दे सकते हैं। संविदा कनिष्ठ लेखा तकनीकी सहायक, ये भी बहुत अच्छा पद है। इसमें 2000 प्लस 316 पद हैं। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, जो बीए वगैरह है। और इसी तरीके से पुस्तकालय सहायक के 470 पद निकले हुए हैं। 12वीं और पुस्तकालय का डिप्लोमा इसमें होना चाहिए। रीट की तैयारी कर सकते हैं। रीट की तैयारी करके के आधार पे बहुत सारे एग्ज़ाम रीट के आधार पे होते हैं। इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी अध्यापक की भी निकली हुई है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पद निकले हुए हैं, जो कि 10वीं पास विद्यार्थी इसकी परीक्षा दे सकते हैं। और आप सभी अपने जीवन में जो है संघर्ष करिए। बिना जो है पढ़ाई के आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। आप भले ही से कुछ भी ना करें, कोई बिजनेस करें, खेती करें, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, ताकि आपको है जो पता लगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। कम से कम इतना समझने वाले तो बने कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं आप सभी साथियों को एक जानकारी और देना चाहूँगा। अभी जो 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2025 तक पशु कल्याण एवं जागरूकता सप्ताह चल रहा है। तो इसमें क्या है कि हमें
आपको जानकारी देनी होती है, क्योंकि आप सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, आप सबके घर में पशु हैं। तो इसमें ये है कि आपको अपने पशुओं का ध्यान रखना है, उनको ठंड से बचाना होता है, और जब भी कभी वो बीमार हों तो उनका तुरंत उपचार करवाना है, और उन पे किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं करना है, जैसे उनको कभी पीटते हैं, पशुओं को मारते हैं। मैंने देखा है किस-किस तरीके से कई बार पुलिस केस हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है। जैसे किसी के खेत में कोई गाय चरने चली गई तो उसको पीट-पीट के मार भी देते हैं, ऐसा केस भी मैंने देखा है। तो और इसी के साथ-साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी जो है मंगला पशु बीमा योजना चल रही है, तो इसमें जो है भैंसों के आवेदन तो बंद हो गए हैं। इसमें निःशुल्क बीमा होगा, एक जन आधार पे 2 पशुओं का बीमा होगा। तो इसमें अब आप जो है पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। अब जो है 2 गायों का बीमा होगा, और एक जन आधार पे 10 बकरियों का और 10 भेड़ों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। तो इसकी समय अवधि जो है 1 साल की है। अगर इस दौरान आपका पशु किसी वजह से आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो पशु के बीमार होने से, या कोई जहरीला कीड़ा खा लेने से, या करंट लगने से, या कोई जहरीला पौधा खा लेने से पशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो है भुगतान राज्य सरकार द्वारा आपको किया जाएगा। इसमें जो है अधिकतम 40,000 का बीमा है। तो लगभग बकरियां तो सभी के हैं, तो बकरियों का जो है निःशुल्क आवेदन करवाएं, मंगला पशु बीमा योजना में पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। और इसमें जो है 40,000 का बीमा है, तो जैसे इसमें अधिकतम 10 बकरियों का बीमा होगा, तो एक बकरी की कीमत जो है 4,000 रुपये रहेगी इसमें। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने घर जा कर के अपने माता पिता को बताएं कि अपनी गायों का, भेड़ों का और बकरियों का जो है निःशुल्क बीमा करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ग्रामीण परिवेश में प्रत्येक घर में जानवर होते हैं, और पशुओं से संबंधित जितनी प्रकार की योजनाएं आपके यहाँ संचालित है, उनसे सर ने आपको अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार। आपके वक्तव्य से हम अनुप्रेरित हुए, 2 बात पर विशेष जोर दिया आपके द्वारा कि एक तो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न संकायों में जो आपको सबसे रुचिकर लगे उसे चुने। जहां आपकी रुचि है वहां आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, और आपको उसमें बहुत आनंद आएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत उत्तम विचार आपके। आपने अपना अमूल्य समय दिया। जैसा कि मुझे विदित है कि आपके पास थोड़ा समय का अभाव है। आज के हमारे संस्था प्रधान महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय को इस प्रति चिन्ह प्रदान कर विद्यालय की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार। आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आपने सेवाओं से, अपने संघर्ष से हमें परिचित कराया, क्योंकि जीवन में कुछ किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो